Hi guys, welcome to Story Sachet. I am just telling you, don't judge the book with its front page. हर बुक का फ्रंट पेज से यू कान डिसाइड कि बुक का कंटेंट क्या है, राइट? व्हेन यू रीड द बुक देन यू कैन जज कि द बुक्स क्वालिटी इज व्हाट इज. सो दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू वन स्टोरी. अभी इसके अंदर ये होता है कि एक फादर एंड सन डॉटर, वो दोनों साथ में चल के आ रहे थे और बस स्टैंड के पास खड़े थे. और मैं और मेरी फ्रेंड, वो जो आने वाली बस थी वहाँ स्टॉप पे खड़ी रहने वाली थी, वहाँ वही बस में मैं और मेरी फ्रेंड बैठे थे और नॉर्मल बातें करते थे. क्योंकि आपको पता है कि बॉम्बे जैसी सिटी में डिस्टेंस बहुत होता है, तो हमको एक आराम से जगह ले लेनी पड़ती है. तो मैं और मेरी फ्रेंड हम बैठे थे, थोड़ी बातें करते थे. हमने वो भी सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट देखा कि पीछे वो यंगस्टर बच्चे थे, आगे कोई थोड़े बुढ़े थे, कोई जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप के उतरने के लिए तैयारी कर रहा था. वैसे जो सारा एनवायरनमेंट, सारा एटमॉस्फेयर टोटल डिफरेंट था. अभी क्या हुआ कि जो स्टॉप पे बस खड़ी रही, वहाँ एक डॉटर एंड फादर दोनों ने एंट्री ली और हमारी एग्जैक्ट अपोजिट 2 सीट खाली थी, वो लोग वहाँ बैठे. डॉटर जो थी वो देखने में बहुत सुंदर थी, उसकी एज अराउंड 17-18 होगी. तो दोनों वहाँ बैठे और डॉटर ने जो सीट ली वो बस की विंडो के पास ली और शी वॉज वेरी हैप्पी. वहाँ बैठ के बस में एंट्री लेने के बाद और बस को देख के, विंडो सीट पकड़ के, उसके फेस के जो गेस्चर आप देखोगे, तो शी वॉज सो हैप्पी कि उन्होंने जैसे फर्स्ट टाइम लिया है. अगर तो छोटी बच्ची जैसे होती है, छोटे बच्चे को हमेशा विंडो सीट पसंद है, वैसे ही उसका बिहेवियर भी ऐसा ही था. और बैठने के बाद वो इतनी खुश थी और बोल रही, पापा देखो वो कार का कलर कैसा है, कितना सुंदर कलर है. वो पापा देखो वहाँ सामने कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, मुझे तो देख के डर लगता है, वो लोग कैसे रहते होंगे वहाँ. और बाप रे, कितने सारे ट्रीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज़ है, बहुत सुंदर लगता है. और ऊपर से जो बादल दौड़ रहे हैं, वो भी कितना हमारी तरह ही वो भी दौड़ रहे हैं, हमारी बस की स्पीड से ही वो दौड़ रहे हैं. मतलब उनका जो नज़रिया था वो एकदम छोटी बच्ची जैसा था और इतनी खुश थी और सब खुशी से पागल हो रही थी. और उसके पापा को ये सब एक्सप्लेन करती थी कि ये सब है. अभी आजू बाजू जो लोग बैठे थे, इवन मेरा भी यही था कि ऐसा क्यों करती है, लेकिन हम लोग क्वाइटली बैठते हैं, जस्ट गेस करते हैं कि क्या होगा और इसके पीछे क्या स्टोरी होगी. ये 17 साल की बच्ची कभी ऐसा नहीं करती है, बट स्टिल समथिंग इज़ रॉन्ग दैट. लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था, पीछे एक यंग ग्रुप बैठा था, कॉलेज ग्रुप था. वो लड़की को देखे तो बहुत हैप्पी हो गए थे, मतलब एकदम अट्रैक्ट हो गए थे सब, और उसको लगा बहुत सुंदर है. लेकिन फादर था तो उसका छेड़ने का तो कोई चांस नहीं था और कुछ कमेंट करने का तो कोई चांस नहीं था. लेकिन उसकी बात तो देख रहे थे और देख के सुन रहे थे कि क्या बोल रही है लड़की. और फिर अंदर अंदर हंसी मजाक कर रहे थे, नॉट एग्जैक्टली पॉइंटिंग आउट दैट गर्ल, बट उसके जैसे ही कुछ मजाक कर रहे थे. वो एक दूसरे को बताते हैं, देखो बिल्डिंग तो कितना छोटा है, देख बिल्डिंग का कलर क्या है, देख वो कार ऊपर से ओपन है, ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब उसकी लड़की जैसा ही वो लोग कमेंट कर रहे थे. हमको बहुत नेचुरल पता चल जाता है कि ऑल चिल्ड्रंस आर इनडायरेक्टली टीजिंग हर. और फिर धीरे धीरे करके सारा ऐसा टाइम गया और एक लड़के ने हिम्मत करके उसके फादर को बोला कि अंकल, ये फर्स्ट टाइम देख रही है क्या, ऐसा क्यों करती है, इतनी सुंदर इतनी बड़ी लड़की है तो ऐसा क्यों बोलती है. वो बंदा थोड़ा मैच्योर था, उसको ऐसा अंदर से हर्ट हो रहा था कि मेरे फ्रेंड्स ऐसा करते वो गलत है. तो उन्होंने डायरेक्टली अंकल से बात का एक तौर बनाया और आप क्या हो, क्या करते हो, वैसे करते करते
उन्होंने ये पूछा कि क्या है, तो फादर ने बताया विथ अ टीयर्स इन हिज आइज़ कि बेटा ये मेरी लड़की, हम लोग अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, उसका ऑपरेशन भी हो गया है और हम अभी भी शी इज़ क्योर, हम आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम सब देख रहे हैं। अभी तक उसकी आइज़ काम नहीं करती थी, वो छोटी थी तब उन्हें सब कुछ देखा हुआ था, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस हो गया कि उसकी आइज़ चली गई और वी वेर ऑल वेरी डिस्टर्ब। तो बहुत सारे उसके लिए इलाज करते रहे। फाइनली हमने किसी ने आइज़ डोनेट की, तो उसकी हमने एक आई ली है, अभी दूसरी बाकी है। तो फर्स्ट टाइम ये सब देख रही है। उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ नहीं था, और देखा था तभी वो छोटी थी, तो फर्स्ट टाइम ये सब देख रही है, इसलिए शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और वो जो इसके जो मुंह से निकलते हैं वो मेरे लिए गोल्डन वर्ड्स हैं। उससे मैं बहुत हैप्पी होता हूँ कि नहीं, वो सचमुच अच्छी तरह देख रही है। तो मेरा जो है, आई एम सो हैप्पी। लेकिन आप लोग को लगता है कि थोड़ी पागल है, थोड़ी मेंटली डाउन है, मेंटली रिटार्डेड हो कि समथिंग, जो आप अपने आप सोच रहे हैं। लेकिन मैं मेरी तरह से जानता हूँ कि क्या है। और वो जो लड़का था वो एकदम सहमा हो गया और उन्होंने बोला सॉरी सर, हमारे सबसे गलती हुई, मैं सबकी तरह से आपको माफ़ी मांगता हूँ। वैसे उन्होंने वो मैटर को थोड़ा ठंडा कर दिया, डाउन कर दिया, और उसको भी एक गिल्ट हो रही थी। और उसके साथ हम लोग जो बैठ रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग भी मतलब एकदम शॉक हो गए, अरे ऐसा हो सकता है। और फिर बाद में हमने भी वो उसके फादर से थोड़ी बहुत बात की है और थोड़ी मैटर भी जानी। लेकिन ये कहानी का तात्पर्य, ये एक्चुअली कहानी नहीं है, एक इंसिडेंस, लाइव इंसिडेंस है। उसका तात्पर्य है कि हर आदमी कभी कभी कोई टेढ़ा चलता है, कभी कोई टेढ़ा देखता है, कभी किसी का एक फिंगर नहीं होता है, कभी लेग्स की फिंगर नहीं होती। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स गॉड तरफ से हमको मिली है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड में अभी उसका भी आ रहा है सॉल्यूशन, और लोग उसको यूज़ करके अपनी लाइफ थोड़ा नॉर्मल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसे लोगों को देखो, कभी भी उसके लिए कुछ अलग मत सोचो, उसके लिए एक रिस्पेक्ट लेवल खड़े कर दो और उसको हेल्प करने का ट्राई करो, और उसको आपके ग्रुप में कंफर्टेबल बनाने का ट्राई करो कि उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं इन सब से थोड़ा अलग हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक कंफर्टेबल दिस टाइप ऑफ पीपल हु आर हैंडीकैप with anything. So do this thing, and it is a favor for God and favor for me also. Thank you very much.